बाटी मेरी बनके रेडी हो गई है और मैं फटाफट दाल में तड़का लगा के दाल रेडी करती हूँ। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है सैटरडे और सैटरडे के दिन मेरी बेटी के स्कूल में वो बच्चे उनकी पसंद की कोई भी चीज़ ले जा सकते हैं। तो आज सुबह सुबह उसकी फरमाइश आई थी कि मम्मा मेरे को सैंडविच लेके जाने हैं। तो मैं यहाँ पे उसके लिए सैंडविच बना रही थी। हालांकि सैंडविच ठंडे होने के बाद वो सॉफ्ट हो जाते हैं, पर अब बच्चे हैं, बच्चों की जिद का क्या ही कहना। और मेरे जो सैंडविच थे वो बन के यहाँ पर रेडी थे और मैंने उनको ठंडा होने के लिए रख दिया था, क्योंकि वो टिफ़िन में ठंडे ही रखने पड़ते हैं। और यहाँ पर मैं भी कर रही थी नाश्ता और सच में सैंडविच बहुत टेस्टी बने थे। वैसे तो अपने हाथ की चीज़ सारी चीज़ें टेस्टी ही लगती है। और नाश्ता करने के बाद मैं थोड़ी देर धूप में बैठ गई थी, क्योंकि रोज़ क्या रहता है, जल्दी जल्दी काम करना रहता है तो धूप में बैठना हो नहीं पाता है। और आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी और सिर्फ दिसू को जाना था स्कूल, तो उसका टिफ़िन हो ही चुका था। तो मैंने सोचा कि खाना मैं आराम से नहा धो के फिर बाद में बनाऊंगी। और यहाँ पर आज मुझे सोफ़े के कवर, बेडशीट वगैरह सब कुछ धोनी थी, तो मैंने सबको निकाल दिया था और धोने के लिए मशीन लगा दी थी। यहाँ पर मशीन में मैंने पानी भर दिया था और 1 बाय 1 सारे कपड़े डाल रही थी। और मशीन में कपड़े धुलेंगे जब तक मैं अपना दूसरा काम कर लूँगी। मशीन में कपड़े डालने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आने के बाद मैंने फटाफट से किए सारे बर्तन साफ़। बर्तन साफ़ करने के बाद मैंने लगाया पोछा। हाँ, एक्चुअली आज मैं सोची कि खाना बना के और जिसको आ जाती तो उसको लेके थोड़ा सा पास वाली मार्केट चली हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सामान लेना है। देखते हूँ और टाइम से हो पाता है कि नहीं हो पाता है। क्लेचर कहाँ रख दिया भाई? बाल मेरा भी गीले हैं, लेकिन खाना बनाऊँगी नहीं, खाना बनाऊँगी तो बाल खाने में नहीं आ जाए, इसलिए मैं अपने बालों को थोड़ा बांध लूँगी। खाना बनाने के बाद मैं थोड़ी देर धूप में बैठ जाऊँगी तो फटाक से सूख जाएंगे। वैसे ड्रायर है, बट जो ड्रायर के बाल पसंद नहीं आते, बाल सूख जाते हैं और आपके जो स्केल होती है वो ठंडी लगती है, फिर बाल उलझ गया यार। तो अब चलती हूँ मैं किचन में। मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए किचन में, और जो मेरी दाल है वो उबल के एकदम रेडी थी। और यहाँ पे आज मेरे हस्बैंड ने एक्चुअली बोला था कि दाल बाटी बनाना, तो मैंने यहाँ पे बाटी बना के रेडी कर ली थी। और मेरा जो पानी था वो अच्छे से उबल गया था, उसमें फिर मैंने एक एक करके बाटी डाली और उनको बार बार बैलेंस से चला रही थी ताकि वो लगे नहीं। अगर बाटी नीचे लग जाती है ना तो फिर पूरी बाटी में से वही जल्दी जल्दी सी स्मेल आती है। और यहाँ पे बाटी एकदम रेडी थी उबल के, तो मैंने ठंडा करने के लिए थाली में निकाल लिया था। और जब तक मेरी बाटी ठंडी हो रही थी तब तक मैंने ओवन निकाल के और उसको गर्म होने के लिए रख दिया था। और बाटियों को मैं बार बार से पलटी करके सेक रही थी, क्योंकि ऐसे बार बार पलट के आराम आराम से सेकने से क्या बाटियाँ कच्ची नहीं रहती और अच्छे से सीख जाती है। ये कौन सा स्टाइल है बाटी में गीला करना? गड्ढा बाटी जो हमारे मालवा में प्रसिद्ध है। बाटी मेरी बनके रेडी हो गई है और मैं फटाफट दाल में तड़का लगा के दाल रेडी करती हूँ। तब मैं बघा रही हूँ दाल दाल दाल। तेल हो गया मेरा गरम, मैं पहले डालूंगी हींग, फिर उसमें डालूंगी जीरा, लहसुन अदरक का पेस्ट, मसाला पक गया मेरा, मैं इसमें डाल दूंगी दाल। क्योंकि बाटी में दाल थोड़ी सी पतली रखते हैं वरना खाने में मज़ा नहीं आता। अगर रोटी के साथ खाओ तो दाल थोड़ी गाढ़ी रखो। ये डालूंगी इसमें नमक। हो गया खाना रेडी आसा? हाँ हो गया, बस दाल और डाल दो, दाल हो गई। भूख लग रही है। बस ये रही आपकी थाली रेडी। देखिए, ये मालवा स्पेशल दाल बाटी। खाना मेरा हो गया है रेडी और थाली लगा दी है मैंने, और अब मैं खाती खाना। दिसू भी थोड़ी देर में आ जाएगी, जब तक बाटी ठंडी भी नहीं होगी। तो चलो खाते खाना। हो गई कि तुम जैसे से प्यार करने लगी।
हाँ, मैंने यहाँ पे खाना खा लिया है और सच में आज की दाल बाटी इतनी टेस्टी बनी है। और दिसू को लेने जाएंगे उसके पापा, करूँगी थोड़ी देर रेस्ट और कल दिसू भी आ जाएगी। उसके बाद में जाऊँगी मार्केट। ओ मेरा बेटा आ गया आ गया आ गया आ गया। दिसू के आते ही चैनल बदल गए। और यहाँ मैं आ गई थी मार्केट, और मार्केट आते ही मैंने सबसे पहले दिसू के लिए हाइनिक खरीदी। एक्चुअली क्या, पहले तो भैया ने बोला कि उनके पास 26 बहुत सारे हैं पीस है 26 के, लेकिन 28 के हैं नहीं। और जब मैंने उसको खोल के देखा तो वो दिसू को अभी सही रह रहे थे। और बच्चा क्या बढ़ता हुआ रहता ना, तो उसको कपड़े जल्दी छोटे हो जाते हैं। फिर मैंने उनसे बोला कि अगर 28 का एक भी पीस हो तो आप चेक कर लो। फिर जब उन्होंने चेक किया तो उनके पास एक पीस उसका बचा था, तो लकीली वो मुझे मिल गया। फिर मुझे याद आया कि इसके लिए सॉक्स भी लेने हैं, तो फिर मैंने 2 जोड़ी सॉक्स भी यहाँ पे लिए। और इसकी हाइनिक और सॉक्स लेने के बाद मैं चली गई थी फॉल की दुकान पे, क्योंकि जो साड़ी मैंने आप लोगों को अपने पिछले व्लॉग में दिखाई थी उसमें अभी तक ना मैंने फॉल लगाया था ना उसका ब्लाउज स्टिच करा था। और मैं वहाँ पे डोरी भी देख रही थी उसकी मैचिंग की, लेकिन भैया के पास था नहीं, तो मैंने सोचा चलो डोरी में ब्लाउज़ बनाने के बाद ले लूँगी। फिर मुझे याद आया कि मेरी मशीन का भी तेल ख़त्म हो गया है, और एक नेल पॉलिश मुझे पसंद आई थी, वो भी मैंने ली। ओके, ये टाइट है भैया, ये नहीं है टाइट, देख लो एक बार चल के देखो। क्या टाइट है? और कुछ लेना है? जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। दूसरी कैसी? उनको बताओगे जब तो निकालेंगे, कैसी चाहिए? पापा को बुलाओ। पसंद नहीं आ रही उसको। ये चप्पल भी इसमें की चाहिए, ठीक है। 2 साल इसकी भी एक साइज बड़ी है, एक साइज बढ़ा दे दो इसका भी। हर 6 महीने में और यहाँ हम आ गए थे आटा चक्की पे, जहाँ पर हमने डाली थी हमारी चने की दाल बेसन बनवाने के लिए, लेकिन अंकल ने कहा अभी नहीं रेडी हुई है, आप कल ले जाना। और फिर हम वापस आ गए थे अपने घर। ये कौन है? मेहमान है, पकड़ो। फाइनली मैं आ गई घर। मैं कहीं भी जाती हूँ घर से बाहर, मैं इतना थक जाती हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। और दिशु ने इतना टाइम लगाया है एक जोड़ी स्लीपर पसंद करने में, उसका अलग ही मसला चलता है। एक्चुअली क्या है कि ठंडी में क्रॉक्स अच्छे रहते हैं कि मोजे के साथ प्रॉब्लम नहीं आती पहनने में, पर उस लड़की को क्रॉक्स ज़रा नहीं पसंद, उसको पहनने ही नहीं क्रॉक्स। तो और हम पिछली बार लेके आए थे, वो रखे घर पे, तो बड़ी मुश्किल से उसको एक जोड़ स्लीपर पसंद आए। उसको एक्चुअली पता नहीं क्या बड़ी चीज़ों से अलग ही ऑब्सेशन है, उसके साइज़ से बड़ी चीज़ें पसंद आती है उसको, कपड़ों में, मोजों में, स्वेटर में, टोपे में, सब में। घर पे वो मेरा टोपा पहनती है, मेरी स्वेटर पहनती है, मेरी स्लीपर्स पहनती है। तो मैंने बोला थोड़ा सा बड़ा साइज़ ले लेते हैं, और फिर थोड़ा उसके पापा ने डांटा, तब जाके फाइनली वो रेडी हुई कि ठीक है मम्मा ये वाले स्लीपर आप मेरे लिए रख लो। और अब खाना मुझे आज बनाना नहीं है, क्योंकि जब भी हमारे यहाँ दाल बाटी बनती है तो हम शाम तक की बनाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ दाल बाटी बहुत पसंद है, तो फिर हम शाम को खाना नहीं बनाते। और अभी कपड़े जो मैंने सारे बहुत सारे धोए हैं, बेडशीट वगैरह, वो वापस से मुझे तकिए की खोल वोल वगैरह सब लगानी है उनमें। और तो मैं आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, और फिर मैं करती हूँ अपना काम चालू, और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा।